जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास पेज मैथ syntax for board. Today I am going to start my chapter number 7 yeah, unit number 7, which is a matrices. matrices और matrix भी होता है ये मैट्रिक्स और मैट्रिसेस। ओके, इसके मैंने गूगल क्लासरूम पे तमाम इंट्रोडक्शंस एक्सरसाइज से पहले जो कुछ भी मैट्रिसेस के मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है वो मैंने लोड किया हुआ है। लेकिन अभी हम स्टार्ट करते हैं इसमें। व्हाट इज ए मैट्रिसेस? मैट्रिसेस फर्स्ट लाइन में देखिएगा, मैट्रिसेस एन अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर अरे। Matrices is the arrangement of objects in the form of a rectangular array. Rectangular means square brackets. ओके, अब हम इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास जी पहले फर्स्ट में हमें ये एक्चुअल वर्ड है, लैटिन वर्ड है और उसकी ये डेफिनेशन दी गई है। इससे हमें किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उससे वैल्यूज़ मालूम कर सकते हैं, सॉल्यूशन सेट मालूम कर सकते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। मोर देन 2 इक्वेशंस दी गई हैं, उन सब के डिफरेंट वेरिएबल्स हैं एक्स वाई और जी, तो उनको मालूम करना हो 2 और 3 इक्वेशंस के, तो मैट्रिसेस के ज़रिए से हमें इजीली सॉल्व कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू दी मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और सब्ट्रैक्ट करते हुए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करेंगे तो वो दैट इज मोर डिफ़िकल्ट। तो ये सबसे इजीएस्ट वे होता है दो या दो से ज़ायद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हम अननोन वेरिएबल की वैल्यूज़ को मालूम कर सकते हैं, जो कि हमें किसी केमिस्ट्री में या अलजेब्रिकली या बिजनेस में इसको हम अप्लाई करते हैं ज़्यादा तौर पर। तो ये आपके केमिस्ट्री में भी सॉल्यूशन वगैरह जब बनाएंगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो उसमें वैल्यूज़ मालूम करनी है तो डिफरेंट सॉल्यूशन है उनमें, और एक ही चीज़ की रेशियो मालूम करनी है तो इसके ज़रिए से भी की जा सकती है। तो अब आइए हम सबसे पहले देखते हैं मैट्रिसेस कैसे लिखी जाती है। लेट मैट्रिसेस यूनिट 7 या मैट्रिक्स। इट्स ए स्क्वायर ब्रैकेट A11 A12 A21 A22। इसमें A1 फर्स्ट वन जो है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेकंड वन जो है, इसका सेकंड वन जो है प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट रो की फर्स्ट प्लेस पर ए लिखा हुआ है। अब सेकंड को देखिए, सेकंड में फर्स्ट जो है ये फर्स्ट रो है, इट्स कॉल्ड रो, इट्स कॉल्ड रो, और दिस इज आल्सो बी रो।
वर्टिकल फॉर्म में इट्स कॉल्ड कॉलम। वर्टिकल में ये कॉलम कहलाता है, ये भी कॉलम, वर्टिकल में कॉलम, हॉरिजॉन्टल में रो कहलाती है। ओके, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के कोएफिशिएंट को रो और कॉलम में लिखने को मैट्रिसेस कहेंगे। ओके, किसको कहते हैं? रो और कॉलम में स्क्वायर ब्रैकेट्स में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखने को मेथड को हम मैट्रिसेस कहते हैं। ओके, उसके बाद बेटे आता है नेक्स्ट टॉपिक, आप देखें ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। वन टू, कितनी रो है? वन। ये कौन सी रो है? सेकंड रो। तो कितनी रो हो गई? टू। ऑर्डर होता है, ऑर्डर इज इक्वल टू रो इन टू कॉलम। रो इंटू कॉलम। तो कितनी रो है? टू। कॉलम कितने? वन। तो जो टू इंटू वन लिखा रहेगा, तो फर्स्ट टू रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैट्रिसेस के अंदर टू रो है, और सेकंड शो कर रहा है कि एक कॉलम है। दिस इज वन कॉलम। टू रो वन कॉलम, टू रो वन कॉलम। इसी तरीके से इसमें अगर देखें कितनी रो है? ऑर्डर क्या इसका आएगा? वन रो टू कॉलम, वन रो कॉलम वन एंड कॉलम नंबर टू। ओके, इस तरह ये देखिए नेक्स्ट। और अगर ये ए बी सी एंड डी, दीज आर द एलिमेंट्स, ब्रैकेट्स के अंदर लिखे हुए को एलिमेंट्स कहते हैं। तो इसमें रो कितनी है? वन टू जी अच्छा बेटे, इसमें कितने रो हैं? दो रो। और कॉलम कितने हैं? दो। इसका ऑर्डर क्या आएगा? ऑर्डर इज इक्वल टू टू इंटू टू। ओके, अगर जिसका ऑर्डर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, ऐसी मैट्रिसेस को स्क्वायर मैट्रिसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिसेस कहते हैं। और अगर नंबर ऑफ रो और नंबर कॉलम सेम नहीं, तो उसको
और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई एफ, इसका ऑर्डर क्या होगा? कितनी रो है? 2। कॉलम कितने हैं? 3। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, क्योंकि रो और कॉलम डिफरेंट हो गए, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। ओके। और अगर एक ही रो हो, ऐसी मैट्रिसेस को रो मैट्रिसेस कहेंगे। और अगर एक ही कॉलम हो, इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर 1:2। 1 रो और 2 कॉलम है, एक और ये 2। और ए बी कॉलम मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होगा? 2:1। एक रो और दूसरी रो, 2:1। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है बेटे डायगोनल मैट्रिसेस। 3:0:0:5। 3:0:0-3। 5:6:0:0। देखें, इसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल, लीडिंग डायगोनल या मेन डायगोनल। 3 नाम है इसके। प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल और लीडिंग डायगोनल। इनमें दो डिफरेंट नंबर्स हों, बाकी तमाम एंट्रीज अगर ज़ीरो हों तो इसको क्या नाम देंगे? डायगोनल मैट्रिसेस। क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। इसका सबका ऑर्डर क्या आ रहा है? 2:2। ये भी आप देखिए, ए सपोज, आई एम सॉरी, 2:0:0, 0:3:0, 0:0:5। इट्स आल्सो बी डायगोनल। डायगोनल में नंबर डिफरेंट है। और इसका ऑर्डर क्या आएगा? 3:3। 3 रो, ये भी डायगोनल मैट्रिसेस। ऑर्डर क्या आएगा? 3:3।
3 रो और रो पहले लिखते हैं, कॉलम बाद में लिखेंगे। रो इंटू, इसको रो कहेंगे और इनको कॉलम। ओके। उसके बाद बेटे आता है स्केलर मैट्रिसेस। स्केलर मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल के तमाम नंबर सेम होने चाहिए। टू, ज़ीरो, ज़ीरो, टू। सिक्स, ज़ीरो, ज़ीरो, सिक्स। अगर माइनस हो जाए, सिक्स लिख देते तो सिक्स और माइनस सिक्स बोथ आर डिफरेंट, सिक्स एंड सिक्स बोथ आर सेम, पॉजिटिव है। ओके, तो इसको क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिसेस। ओके, उसके बाद बेटे इसका ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर दिया हुआ है 2 × 2, 2 रो 2 कॉलम। ओके बेटे, उसके बाद बेटे आता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स में बेटे लीडिंग डायगोनल में 1 1 आना चाहिए। 1 0 0 1, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। लीडिंग डायगोनल में अगर 1 1 आ जाए, बाकी तमाम एंट्री 0 हो, उसको यूनिट मैट्रिसेस कहेंगे। नल मैट्रिसेस, और ज़ीरो मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्री 0 हो। 0 0 0 0। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना सिर्फ 2 × 2 ऑर्डर के ही है, इसमें 3 वाला नहीं है, कोई भी होगा, 2 होगा या 1 1 वाला होगा। तो ये तो हमने एक्सरसाइज 7.1 से रिलेटेड तमाम बातें आपको बता दी। मैं इसमें एक क्वेश्चन छोटा सा पूछता हूँ, देखते हैं आपको। ए बी सी डी। MCQs में आप क्वेश्चन नंबर 1 का 8 नंबर को देखिए। द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो, एलिमेंट पूछा गया किसका, फर्स्ट रो का, और कॉलम कौन सा है, सेकंड। फर्स्ट रो कॉलम सेकंड, फर्स्ट रो कॉलम सेकंड का एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में क्या लिखा हुआ है, बी। तो दिस इज द आंसर ऑफ आर्टिकल नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर बिट नंबर 8 का MCQ में दिया हुआ है। बाकी आसान दिया हुआ है। पहले में दिया हुआ है हैज़ डैश रोज एंड डैश कॉलम, 2 रो 1 कॉलम। सेकंड में दिया हुआ है ए बी हैज़ डैश रो, कितनी रो हैं, 1 रो, और कितने कॉलम है, 2 कॉलम।
1 रो 2 कॉलम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड दिया हुआ है 2 रो 2 कॉलम, इस ऑर्डर क्या होगा 2 इंटू 2। फिफ्थ का ऑर्डर क्या होगा, प्लस लग गया बेटे। अब रूट 3 प्लस 2 एक एलिमेंट है, 5 प्लस 7 एक एलिमेंट है, तो दो 2 रो 1 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम, ऑर्डर क्या होगा 2 इंटू 1। क्या ऑर्डर होगा 2 इंटू 1। फिफ्थ नंबर का आंसर क्या होगा, 1 मैट इज ए स्क्वायर मैट्रिसेस, क्योंकि इसका एक ही रो एक ही कॉलम है, ऑर्डर क्या होगा 1:1। सिक्स का देखिए आंसर इज ए डैश मैसेज, डायगोनल में दिए हुए नंबर हैं 5 और 7 दोनों डिफरेंट है, तो डायगोनल मैट्रिसेस है। 7 का आंसर देखिए, इफ द नंबर ऑफ द रोज ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, अगर रो और कॉलम दोनों सेम हो, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, तो स्क्वायर मैट्रिसेस कहलाती है। द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, then it is called square matrices। 8 मैंने आपको बता दिया। आप डिसाइड वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आप सेकंड आप खुद करेंगे, ये आपको होमवर्क फॉर्म में दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 7.6। ये नहीं आएगा, पूछेगा आप, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आएगा तो फिजिकल क्लास में आप मेरे से पूछेंगे। ओके, तो अब आप हम आते हैं नेक्स्ट 7.6 आर्टिकल नंबर ट्रांसपोज द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ, ये भी एमसीक्यूज आता है। देखिए, ए मैट्रिसेस अगर आपको ये दी गई हो 2 3 4 5, तो ए के ऊपर टी लिखेंगे तो दिस रिप्रेजेंट ट्रांसपोज ऑफ ए। ट्रांसपोज मीन उसकी रो को कॉलम बना दीजिए, फर्स्ट रो इसको कॉलम में लिखेंगे, 2 3 लिख दिया। सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे, 4 5, ये आपका ट्रांसपोज हो गया। और अगर आपको ये कहा जाए ए टी का टी फिर ट्रांसपोज कीजिए, तो क्या आ जाएगा, इसी को अब इसकी रो क्या है, इसकी रो को अब इसकी रो को कॉलम में बनाएंगे, तो क्या आ जाएगा 2 4 3 5, तो किसके बराबर हो गया, फिर वापस ए आ गया। ये एमसीक्यूज आता है। ए ट्रांसपोज 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 ऑफ ए टू ट्रांसपोज, उसका आंसर क्या होगा, ए आंसर आ जाएगा। ये याद रखिएगा, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करें तो आंसर क्या आना आएगा, दिस विल बी द आंसर, ए आ गया वापस। ये अक्सर में एमसीक्यूज आता है, मैंने सिंगल में दिया है, बताया हुआ है, लेकिन जब हम एमसीक्यूज पूछते हैं तो वो डबल में पूछ लेते हैं, तो बच्चों को पता होना चाहिए। बी ट्रांसपोज, ये लास्ट में दिया हुआ, पेज टर्न कीजिए, 160 पेज पर एग्जाम्पल दी गई है, वही इसने इसी तरह शो कर दिया है। ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आता है। उसके बाद इक्वल मैट्रिसेस क्या होती है, अगर दो मैट्रिसेस के एलिमेंट्स और ऑर्डर सेम हो, दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगी। ऑर्डर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द प्ले ऑल द प्लेसेस आर टू बी सेम, तमाम ऑर्डर और प्लेसेस सबकी सेम हो। फॉर एग्जांपल इक्वल मैट्रिसेस, इसमें और भी होता है स्क्यू मैट्रिसेस, सिमेट्रिक, लेकिन आपके कोर्स में नहीं है तो उसकी ज़रूरत नहीं बताने की। उसमें लेकिन उसमें मैंने आपको गूगल क्लासरूम में 9th में देखिएगा, उसमें दिए हुए बहुत ज़्यादा डेफिनेशन दी गई है।
उसको देख लीजिएगा। इक्वल मैट्रिसेस ए इज इक्वल टू, अगर दिया हुआ हो, देखिए ए इज इक्वल टू क्या दिया है, 2 4 3 5। और अगर बी आपको इस तरह दे दें, बी इज इक्वल टू 2 -1, तो 1 ही आता है। 2 + 2 4 होता है। 5 - 2 3 आएगा। ओके, और 5 का हम कुछ भी लिख सकते हैं, 2 + 3 ले लें, तो 5 बन रहा है। क्या सब सेम है? तो देयरफॉर ए इक्वल टू, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स। कॉलम भी सेम है, रो भी सेम है, इसकी भी रो 2 है और कॉलम भी 2 है, इसकी भी रो 2 है। 2 rows, there are 2 rows and 2 columns. The order of both the matrices is same, order same है। ये भी 2 × 2 है और ये भी 2 × 2 है। अगर ऑर्डर सेम वो मैट्रिसेस इक्वल होती है। उसके बाद बेटे आता है नेक्स्ट, हाउ टू ऐड द मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे करेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। इसके लिए कंडीशंस होती है, बोथ द मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर। ऑर्डर अगर डिफरेंट हो गया तो फिर ऐड नहीं हो सकती। दो मैट्रिसेस को अगर ऐड करना है तो उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ओके, दो मैट्रिसेस को, जैसे सपोज हमारे पास ए मैट्रिसेस है 2 3 4 5 और दूसरी मैट्रिसेस हमारे पास बी मैट्रिसेस इज इक्वल टू 6 -5 3, बेटे ओनली 5 मिनट्स हैं, 3 और -8, दोनों को ऐड करना है। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2 × 2। इसका ऑर्डर क्या है? इसका भी ऑर्डर 2 रो 2 कॉलम है। ऑर्डर क्या है? 2 × 2। तो दोनों ऐड हो सकती हैं। अब हम ऐड का लिखेंगे, ए + बी इज इक्वल टू ए मैट्रिसेस 2 3 4 5 प्लस लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में साइन नहीं दरम्यान में लगाएंगे, माइनस हो तो माइनस की साइन लगाएंगे, 6 -5 3 -8 इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 + 6 3 + -5। देखिए ब्रैकेट लगा कर मैं कर रहा हूँ, आप भी माइनस भी हो प्लस हो तब भी ब्रैकेट लगा कर इसी तरह कीजिएगा। 3 + 4 5 + -8 इज इक्वल टू, ये 8 आंसर आ गया, ये 3 - 5, ये 7
और ये 5 - 8। अब आप ग्रेटर नंबर साइन कर लगाते हुए लीस्ट को माइनस कर दीजिए, कम कर दीजिए। इसमें -5 डिग्री में 3 डिग्री इंक्रीज हो गया, तो ये क्या आएगा आप 8 7 -2 -3। दिस इज योर आंसर। अगर इसी को सब्ट्रैक्ट करना है, ए डिफरेंस बी करना है, तो ये हम इस तरह ए एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों कर सकते हैं। 4 5 सब्ट्रैक्ट करते हुए साइन ये लगाएंगे, 6 -5 3 -8। तो ये बेटे आ जाएगा a इज इक्वल टू 2 -6 3 -5 4 -3 5 -8। ओके, आप क्या से आएगा -4 1, इसका क्या आएगा 3 + 8 5 और 5 + 8। तो आंसर आ जाएगा -4 8 1 एंड 13। मैंने आपको माइनस मेथड भी कर दिया, माइनस कर दिया। एडिटिव इनवर्स, नेक्स्ट आर्टिकल एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी बेटे नेक्स्ट आएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी जो होता है वो नल मैट्रिसेस को कहते हैं, दैट इज इक्वल टू नल मैट्रिसेस होता है 0 0 0 0। किसी मैट्रिसेस में ये ऐड करते हैं तो आंसर उसका सेम रहेगा। ओके, तो अब हम ये देखें a + o, ए मैट्रिसेस अगर आपको दी गई है 2 3 5 6 2 3 5 6, उसमें 0 आपको मैट्रिसेस दी गई है 0 0 0 0। ऐड करेंगे a + 0 मैट्रिसेस इज इक्वल टू क्या आएगा 2 3 5 6 में ऐड करेंगे 0 0 0 0। तो बेटे क्या आंसर आएगा a + 0, ये बस सेकंड्स रह गए, 2 + 0 3 + 0 5 + 0 6 + 0। तो क्या आंसर आ जाएगा सेम रहेगा 2 3 5 6। एडिट इनवर्स माइनस से चेंज, माइनस साइन चेंज कर दो तो एडिट इनवर्स आ जाएगा।
एडिटिव इनवर्स ए इज टू माइनस ए होता है एडिटिव इनवर्स। तो अगर ए आपके पास है 2 3 5 6 तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इनवर्स इज -1 से मल्टीप्लाई कर दें इधर ए को, इधर भी -1 से मल्टीप्लाई कर दें 2 3 5 6 को, तो क्या आ जाएगा? -2 साइन चेंज कर देंगे -3, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। ये एडिटिव इनवर्स, इन दोनों को ऐड करें नल मैट्रिक्स आता है। तो ए माइनस ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 3 5 6, इसमें ऐड किसको करना है? -2 -3 -5 -6 ऐड, तो आंसर आपका नल मैट्रिक्स आना चाहिए। देखिए बेटे, इज इक्वल टू 2 -2 3 -3 5 -5 6 -6, तो इज इक्वल है 0 0 0 0, तो नल मैट्रिक्स आ जाता है। देयरफॉर a माइनस a इज इक्वल टू 0। ओके, सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब कुछ मैंने आपको पढ़ दिया। अब आपको एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन देखिएगा, एक आपसे पूछ सकता हूँ ऐसे, अगर दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ये देखिए, इसका बता दीजिए मुझे आंसर क्या आएगा। 3y 3y इज इक्वल टू x - 7। x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो x की रिप्लेस किया, कहाँ लिखा हुआ है 3, तो x इज इक्वल टू 3 होगा। और y इज इक्वल टू क्या, y की रिप्लेस में क्या लिखा है -7, तो y इज इक्वल टू -7, ये आंसर है।